हेलो एवरीवन, देखिए अब हीट इंजन हम पढ़ चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ हीट इंजन की बात करते हैं। देखो नेम इसमें मेनली जो बात होगी वो दो टाइप की होगी। एक होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कंबशन क्या, जहाँ पर ऑब्वियसली बात है बर्निंग से क्या होगी, हीट पैदा होगी। तो कंबशन क्या है, जलाना किसी चीज़ को, ठीक है ना, आग लगती है जहाँ पर, ऑब्वियसली बात है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसमें क्या होगा, जहाँ पर ऑब्वियसली बात है जहाँ फ्यूल बर्न होगा तो वो चैम्बर ना अलग होगा। किससे, जो आपका सिलेंडर है और जहाँ पिस्टन है। सिलेंडर ऑब्वियसली बात है, सिलेंडर में क्या होगा, आपका वर्किंग सब्सटेंस होगा। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, जैसे कि हमने कहा अगर स्टीम इंजन तो स्टीम है ना। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का भी एग्जांपल क्या है, हमारा स्टीम इंजन ही है, क्योंकि उसमें जो फ्यूल बर्न होता है ना वो आउटसाइड द पिस्टन होता है, या आउटसाइड द सिलेंडर होता है। क्लियर है। अब जैसे पेट्रोल और जो आपके डीजल इंजन है उनमें क्या होता है, जो सिलेंडर होता है ना जिसमें पिस्टन लगा होता है, उसी के अंदर क्या होता है, फ्यूल जाता है, ठीक है, टुपक टुपक अंदर जा रही होती है और वो बर्न हो रहा होता है। इसलिए वहां वर्किंग सब्सटेंस क्या बन जाता है, फ्यूल के वेपर्स और एयर। समझ रहे हो इतनी बात। जैसे कि मैंने आपको देखो डायग्राम भी दिखाए थे, ये देखो यहाँ पर, ये अगर आपको याद है ये था स्टीम इंजन का डायग्राम, ठीक है ना। इसमें समझाने के लिए ये सिर्फ ये देखो, यहाँ पर ये हीट जा रही है पानी में और पानी से क्या बन रही है, स्टीम बन रही है। फिर वो स्टीम आगे यहाँ पर सिलेंडर में जाती है और ये पिस्टन क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। यही चीज़ है, ठीक है ना। जो एक स्टीम जाती है सिलेंडर में उसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये आगे पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से ये मूव होता है ना। ये चीज़ पता है आपको। अब यहाँ पर ये जो हीट मिल रही है पानी को, ये कैसे मिल रही है, ये यहाँ पर अगर स्टीम इंजन की बात करते हैं तो हम कोयला वगैरह डलता है ना, कोयला वगैरह डलेगा, ठीक है। तो वो बाहर ही होता है इंजन से। आप ऐसे समझ सकते हो, जो इंजन है ना उससे बाहर होता है पूरा सिस्टम। क्लियर। तो वो क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी गदर, गदर 1। अगर उसमें लास्ट सीन आपने देखा ना, जब वो जा रहे होते हैं पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन में, तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो स्टीम इंजन ही लगा हुआ है ट्रेन में, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर कोयला डाल रहे होते हैं, देखो एक जगह पे, ठीक है, और इंजन तो आगे होता है, ठीक है। लेकिन वो जो कोयला जहाँ डाल रहे होते हैं वहाँ सिर्फ आग लग रही होती है। उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है। स्टीम एज अ वर्किंग सब्सटेंस काम करती है, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस क्या है, जो कि पिस्टन को मूव कराएगा, सिलेंडर में जा रहा है जो कि पिस्टन को मूव कराएगा, ठीक है। तो वहाँ पर स्टीम है, तो स्टीम काम ये करती है। क्लियर। लेकिन बस जो समझने की बात थी वो क्या थी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा हमारा, इन दिस हीट नीडेड फॉर द इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल आउटसाइड द सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट, क्लियर, ऑफ द इंजन। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया अपना स्टीम इंजन का, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके का सिलेंडर होता है और यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस होता है ये सिलेंडर में, है ना, और ये पिस्टन ऐसे आगे पीछे मूव करता है। तो यहाँ वर्किंग सब्सटेंस क्या होता था हमारा, अगर हम पेट्रोल और डीजल इंजन की बात करते हैं तो फ्यूल वेपर्स होते थे, और क्या होता था, फ्यूल वेपर्स और एयर होती थी ये, ठीक है। तो यहीं पर ही इसी के अंदर ही क्या होता है, टुपक टुपक फ्यूल जा रहा होता है और वो बर्न हो रहा होता है। बात इतनी समझ पा रहे हो या नहीं, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। स्पार्क देते हैं ना हम, जैसे किक मारते हैं तो स्पार्क होता है यहाँ पर, तो उससे वो फ्यूल बर्न होता है ऑटोमेटिकली। एक बार स्पार्क दिया तो जलने लग जाता है ये फ्यूल, तो जलता रहता है फिर तो कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ये तो पता ही है आपको, क्लियर है। तो ये कहानी वही है, जैसे आप देखते हो ना भैया, ऑन करते हो की से, फिर किक मारते हो तो वो क्या है, स्पार्क मिलता है उसको अंदर फ्यूल को, और वो उसमें आग लगती है, वो बर्न होता है। यहाँ पर फ्यूल वेपर्स बनते हैं, एयर है ही यहाँ पर, तो वो गर्म होता है, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ गर्म होगा, और ये क्या करती है, फिर आपका पिस्टन को मूव कराती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यही लिखा हुआ है कि इन दिस हीट नीडेड फॉर द इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल इनसाइड द मेन सिलेंडर। इस केस में इनसाइड द मेन सिलेंडर होता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल हो गए इसमें डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, तो इसमें इनसाइड में होता है सिलेंडर के कंबशन, ठीक है, क्लियर है। जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बर्निंग द फ्यूल वो सिलेंडर के अंदर ही होगी इसमें, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर क्या होता है हमारा, वो अरेंजमेंट सारा क्या होता है, आउटसाइड होता है, आउटसाइड द सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट होता है, क्लियर। तो इसका एग्जांपल था स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन का, और इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जांपल है हमारा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है। समझ में आ गई होगी कहानी। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो अच्छे से समझना, ठीक है, पेपर में भी आता है और फंडा भी आपका क्लियर होगा बहुत हद तक, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।